भोपाल में आपको बता दें आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अलग अलग संगठनों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। तो परशुराम मंदिर से निकाली जा रही है रैली और देखिए संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। तो संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो, जिस तरह से उनका एक विवादित बयान सामने आया है उसके बाद अब आप देखिए राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज किस तरह से इकट्ठा हुआ और यहां पर नारेबाजी की है। मांग केवल इतनी है कि अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर की जाए और उसी को लेकर ब्राह्मण समाज यहां पर एकजुट हुआ है। न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि अलग अलग संगठन, आपको बता दें अलग अलग समाजों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर यहां पर गिरफ्तारी की मांग की। तो देखिए संतोष वर्मा के समर्थन में दूसरी तरफ जैस संगठन आ चुका है। इंदौर की खबर आपको बता रहे हैं। जैस ने बयान को तोड़ने और मरोड़ने का आरोप लगाया कि जो बयान सामने आया था वो ठीक तरीके से पेश नहीं किया गया। उस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। संगठन ने बयान को गलत तरह से पेश करने का भी आरोप लगाया। तो जैस आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने प्रदर्शन किया, कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च भी निकाला और इसके साथ ही आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ नोटिस जारी कर वापस लेने की मांग की। यानी कि जो नोटिस उन्हें दिया गया था उसे वापस लेने की इन लोगों की ओर से मांग की है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संतोष वर्मा के खिलाफ एक तरफ एमपी में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। ये जैस की ओर से यहाँ पर मांग की जा रही है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने जैस कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। रविवार के दिन सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। हम सीधे यहाँ पे जो जैस कार्यकर्ता है लोकेश मुजालदा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके का आंदोलन आपके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है? ज्ञापन सौंपने आप यहाँ पे पहुंचे थे। जी देखिए, एक आदिवासी अधिकारी आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा विवादित बयान दिया गया करके प्रचारित करके उनके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़कर कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपे हैं। हम आईएएस संतोष वर्मा जी के समर्थन में आए क्योंकि उन्होंने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया है। उन्होंने संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता की बात की। उन्होंने कहा रोटी बेटी का व्यवहार जब तक नहीं बन जाता उच्च जाति और निम्न जातियों में, तब तक हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर सकते हैं। तब तक जो आरक्षण की व्यवस्था बनी हुई है उसी व्यवस्था में आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए, इस बात का उदाहरण देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके 27 मिनट के भाषण के एक छोटे टुकड़े 10 सेकंड को काट कर चलाया गया। एक नैरेटिव गढ़ा गया कि उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान किया। बेटियों का अपमान संतोष वर्मा जी ने बिल्कुल कतई नहीं किया है। आप उस 10 सेकंड की क्लिप को भी सुनेंगे, उसमें कोई भी अपशब्द नहीं बोले गए हैं। उसमें 2 शब्दों का यूज हुआ, एक दान और एक संबंध। दान कोई अपशब्द नहीं होता है, अमर्यादित शब्द नहीं होता है। संबंध कोई अमर्यादित शब्द नहीं होता। संबंध वैवाहिक संबंध होता है, पारिवारिक संबंध होता है। और दान की जब हम बात करते हैं तो कन्यादान हम हिंदू संस्कृति में बात करते हैं, तो उसी की बात कर रहे थे। ये तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, जो ग्वालियर के अनिल मिश्रा जो बाबा साहब को बार बार गाली देते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत संविधान का निर्माता नहीं मानते हैं, उनको अंग्रेजों का दलाल तक कहते हैं, ऐसे लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल भेजें और उन पर कार्रवाई करें। तो इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने जैस कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया गया था, ज्ञापन सौंपने में यहाँ पे पहुंचे थे। उनकी मांग है जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा का जो क्लिप है, जो 10 सेकंड का क्लिप निकाला गया है, वो गलत तरीके से निकाला गया है। हालांकि जो उनका पूरा भाषण है वो सुनना चाहिए था। एक प्रोपेगेंडा के तहत ये जो क्लिप है वो निकाल के वायरल किया गया है। तो ऐसी तमाम मांगों के साथ जो जैस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कैमरा सहयोगी लाला शाहबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। उज्जैन में बड़े ही धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु का भी विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन को पूरा किया गया। खास बात ये रही कि बरमाला में बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े हैं। विवाह की रस्मों की शुरुआत आपको बता दें वाकड़कर ब्रिज के पास से बारात निकलने से हुई। यहाँ सीएम के बेटे अभिमन्यु के साथ दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर निकले। तो बारात में सीएम यादव पत्नी समेत पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। समारोह स्थल सावराखेड़ी पहुंचकर सभी दूल्हों ने एक साथ तोरण भी मारा और दुल्हन के साथ मंच पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य भी मौजूद रहे। 3 तस्वीरें आपको इस समारोह की दिखा रहे हैं। देखिए, विवाह के बंधन में अभिमन्यु जो है बन चुके हैं। शादी समारोह में शामिल हुए हैं कई वीआईपीज और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया गया है।
तो यही अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवेंद्र पुरी, इसके साथ ही सिंधिया समेत कई ऐसे दिग्गज थे जो इस दौरान यहाँ पर नजर आए हैं और आशीर्वाद